जब मृत्यु सामने खड़ी हो और एक छोटा सा बालक केवल भगवान के नाम का सहारा लेकर खड़ा हो तो क्या होगा? क्या सच्ची भक्ति मृत्यु को भी रोक सकती है? आज हम सुनेंगे इन्हीं सवालों के जवाब उस महान शिव भक्त तपस्वी ऋषि की कथा में, जिन्होंने शिवलिंग को पकड़कर यमराज को भी हरा दिया। आप देख रहे हैं सेज गाथा, जहां हर कथा में छिपा है एक सनातन सत्य। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत की पुण्य भूमि पर एक महान ऋषि रहते थे, मृकंडू ऋषि। वे वेदों के ज्ञाता और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम मरुदमती था। वो एक ऐसी धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री थीं, जो पति के साथ सदा साधना में लीन रहती थीं। लेकिन उनके जीवन में एक अकेलापन था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। मृकंडू ऋषि तो अपने आप को संभाल लेते थे, लेकिन उनकी पत्नी मरुदमती की आंखों में कई बार आंसू भर आते थे। लेकिन उन्हें प्रभु पर पूरा विश्वास था। इसी कारण पति पत्नी ने मिलकर संकल्प लिया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे, चाहे कितने भी वर्ष लग जाएं। और वे दोनों चल पड़े घने वनों के एकांत में, केवल एक ही मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए, उनके शरीर दुर्बल हो गए, फिर भी उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी से उनका मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऋषि और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। शिव जी बोले, हे मृकंडू, तुम्हें वरदान के रूप में 2 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प यह है कि तुम्हें एक पुत्र प्राप्त हो, जिसकी आयु लंबी होगी पर वो मूर्ख होगा। और दूसरा विकल्प यह है कि तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसकी आयु कम होगी, लेकिन वो बालक तेजस्वी और भगवान का महान भक्त होगा। सोच समझकर वरदान मांगो। मृकंडू ऋषि और मरुदमती ने एक दूसरे की ओर देखा और निश्चय पूर्वक दोनों ने कहा, हमें वही पुत्र चाहिए जो भले ही अल्पायु हो पर परम ज्ञानी, तेजस्वी और भगवान का भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद देकर वरदान दिया। कुछ समय बाद ऋषि मृकंडू और माता मरुदमती के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक जन्म से ही तेजस्वी था। उसकी वाणी में मधुरता और उसके स्वभाव में शांति थी। उस बालक ने केवल 5 वर्ष की उम्र में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर लिया और 10 वर्ष की आयु का होने तक वो एक सिद्ध और महान तपस्वी बन गया। परंतु एक रहस्य उसकी चेतना में हमेशा कायम था, और वो रहस्य ये था कि उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। लेकिन इस बात ने उसे विचलित नहीं किया, क्योंकि वो दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता, पूजा करता और ओम नमः शिवाय के मंत्र के जप में सदा लीन रहता। समय बीतता गया और अंततः वो दिन भी आ गया जब बालक मार्कंडेय का 12वां जन्म दिवस आया। उस दिन सुबह से ही वो भगवान शिव के मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवलिंग से लिपटकर वो आंखें मूंदे बैठा था, जैसे संसार से परे कहीं और ही मौजूद हो। उसी समय आकाश में हलचल हुई, अंधकार सा छा गया। मृत्यु के देवता यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर वहां पर आए और उनके हाथ में था मृत्यु का पाश। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, चलो मेरे साथ चलो। बालक मार्कंडेय ने आंखें नहीं खोली। वो और भी श्रद्धा से शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करने लगा। यमराज ने उसकी ओर मृत्यु का पाश फेंका, पर वो पाश शिवलिंग और बालक मार्कंडेय दोनों को एक साथ बांधने लगा। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यकायक शिवलिंग में से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और उस प्रकाश में से स्वयं महाकाल शिव प्रकट हुए, और वो भी रौद्र रूप में।
उनकी जटाओं से अग्नि निकल रही थी। तीसरी आंख खुलने को और हाथ में त्रिशूल था। उन्होंने गरज कर कहा, हे यमराज, तुमने मेरे भक्त को छूने का दुस्साहस कैसे किया? ये मेरा परम भक्त है, इसके प्राणों को छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। महाकाल ने त्रिशूल उठाया और यमराज पर प्रहार किया। यमराज मूर्छित होकर गिर पड़े। सारे देवगण आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। उसके बाद भगवान शिव ने बालक मार्कंडेय को वरदान दिया, वत्स, तुम अब से चिरंजीवी होगे। मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। तुम युगों युगों तक जीवित रहकर धर्म और भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे। इस घटना के बाद मार्कंडेय ऋषि ने जीवन भर ज्ञान और तप का मार्ग अपनाया। उन्हीं के नाम पर एक महान पुराण की रचना हुई, मार्कंडेय पुराण, जिसमें दुर्गा सप्तशती का दिव्य ज्ञान समाहित है। कहा जाता है कि एक बार वे महासाधना में लीन थे, तभी उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। चारों ओर जल ही जल था, जैसे प्रलय आ गई हो। उस जल में संसार का हर तत्व विलीन हो गया था। और तभी उन्होंने देखा, एक विशाल पीपल के पत्ते पर एक हंसता हुआ नवजात शिशु लेटा हुआ है। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो इस सृष्टि को अपने भीतर समेटे हुए थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि मार्कंडेय को साक्षात ब्रह्म का अनुभव हुआ। पुराणों में उल्लेख है कि महर्षि मार्कंडेय चिरंजीवी हैं, यानी आज भी जीवित हैं। वे किसी हिमालय की गुफा में तप में लीन हैं और कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा करेंगे। उनका जीवन एक संदेश है, मृत्यु अटल हो सकती है, परंतु भक्ति, श्रद्धा और तप के आगे वो भी हार जाती है। महर्षि मार्कंडेय के जीवन चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और अपने जीवन को प्रभु की भक्ति से भर देना चाहिए। हमें सदा ज्ञान और आचरण से ही जीवन को दिव्यता की ओर ले जाना चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए कि असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है, जो केवल भक्ति करने से ही आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मित्रों, आज भी जब हम मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनते हैं तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एक बालक भी मृत्यु को परास्त कर सकता है, यदि वह भगवान की भक्ति के प्रति समर्पित हो। तो मित्रों, मार्कंडेय ऋषि की अमर कथा आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सेज गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर कथा में छिपा है एक सनातन सत्य। फिर मिलेंगे अगली ज्ञानवर्धक गाथा के साथ। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।